आपका न्यू लाइफ खालातर में आपका स्वागत है बाबू, है ना। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या, है ना। चलिए आइए देखिए, परिमेय संख्या का ही कुछ पॉइंट बचा हुआ है ना। आइए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, आज है ना क्लास 10th का है बाबू। आज कितना पाठ होगा? पाँचवा कि चौथा? छठा। वाह, चलिए पार्ट 6। चलिए आइए देखिए, हमने परिमेय संख्या के बारे में बहुत सारा चीज़ बताए थे ना। उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, ना, जा सकती है। हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। जैसे बाबू आइए तो, है ना, एग्जाम्पल में आइए, देखिए तो कोई बोलेगा कि एक और, आप नाइन्थ में ये पढ़ना है ना, कि एक और दो के बीच कितनी परिमेय संख्या है? तो एक और दो के बीच अनंत परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना बाबू, दोनों है ना परिमेय संख्या। एक भी परिमेय संख्या और दो भी क्या है? परिमेय संख्या। अब एक और दो के बीच कितनी परिमेय संख्या है भाई? तो इसको आप जितना में लिखिए, देखिए 1.1, इसको लिख सकते हैं ना पिपटा के ग्रुप में, 11/10 हो जाएगा ना। 1.2, 1.3, 1.4। आपको बोलेगा सर ई दोनों के बीच में, तो ई दोनों संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या है। ई दोनों संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या है ना। तो एक और दो के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अनंत परिमेय संख्याएं हैं। कितनी है? अनंत परिमेय संख्याएं। अगला पॉइंट लिखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच यहाँ तक के बीच छूट गया, के बीच दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है ना। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है ना। अगला पॉइंट आइए, लिखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा बाबू, है ना। डायरेक्ट पूछेगा कि एक, दो, अनंत, है ना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। कोई दिक्कत? चलिए आइए अगला पॉइंट, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच संख्याओं के बीच अनंत
दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। पूछेगा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या लिखी जा सकती है? अनंत। अगला, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है ना बाबू? अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अगला, हो गया। अगला आइए बाबू, अगला आइए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है। हो गया। एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है ना? देखिए कितना पॉइंट हो गया? 5-6 हो गया है ना? देखिए पहला पॉइंट क्या लिखाए थे कि दो परिमेय संख्या है, दो को परिमेय संख्या है, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या लिखा जाएगा? अनंत, है ना? दो अपरिमेय संख्या, कितनी संख्या? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी? अनंत। दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या? अनंत, है ना? एक परिमेय और एक अपरिमेय के बीच कितनी अनंत परिमेय संख्या, और एक परिमेय और एक अपरिमेय के बीच कितनी अपरिमेय संख्या? अनंत अपरिमेय। माने अनंत, दो संख्याओं के बीच में अनंत मतलब क्या? इतना संख्या होता है कि हमको पता नहीं है ना? कोई कहेगा एक और दो के बीच में कहाँ संख्या है? नहीं बाबू, बहुत संख्या है। 1.1, 1.112, 1.11113 हो सकता है ना? वो उस तरीके से करके लिखेगा तो इतना संख्या है कि आपका काउंटिंग खत्म हो जाएगा। लिखते लिखते आप थक जाइएगा, संख्या खत्म होने वाली नहीं है ना? और ये देखिए, अब दो संख्याओं के बीच का संख्या निकालने के लिए भी आप 9th क्लास में पढ़ना है ना? तो ये सब कहानी हो गया। अब देखिए, अब आपने लमसम संख्या पढ़ लिया, एक दो संख्या बाकी है आपका, है ना? लिखिएगा। 11 को संख्या हम लमसम पढ़ाए थे। संख्या तो 11 को ही पढ़ाए होंगे अभी, है ना? 11 संख्या ही हमने पढ़ाया था अभी तक, परिमेय और अपरिमेय, यही ना? अब लिखिएगा अगला, वास्तविक संख्या। अब आपका चैप्टर आ गया, है ना? आज भर इसका कहानी चलेगा, कल से मिलेगा क्लास 10th का, है ना? एकदम जो आपका बुक से आया हुआ है ना? कल के बाद छूटा क्लास तो आप गए काम से, है ना? आइए, ब्रह्मा पॉइंट, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है ना बाबू? रियल नंबर, है ना? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। चलिए आइए, रियल
नंबर है ना, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर किसे कहते हैं भाई, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या रहे, दोनों शामिल रहे, है ना। तो लिखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। हो गया। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं भाई, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, आर से, है ना। देखिए इसे आर से सूचित किया जाता है बाबू, है ना। वास्तविक संख्या को किससे लिखते हैं, आर से। अब देखिए तो क्या होगा, इसमें माइनस इन्फिनिटी आएगा, है ना, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, √6 आएगा, 6 आएगा, है ना, आपको 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5/2 आ जाएगा, है ना। इधर लिख सकते हैं -5/3 आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 22/7 ही सब आ जाएगा ना। इसमें टोटल संख्या रूट में रहे, भिन्न में रहे, माइनस में रहे, घटाव में रहे, कुछ भी रहे, है ना, कैसी संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या, है ना। हो गया। देखिए आप 12 को संख्या क्या कर लिए। अब ये देखिए पाई भी क्या है, पाई भी वास्तविक संख्या है, पाई भी क्या है, वास्तविक संख्या। 22/7 भी क्या है, वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या में पाई कैसा है, अपरिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या। पूछेगा एग्जाम में आपका आएगा कि 22/7 कैसी संख्या, ऑप्शन में रहेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक संख्या का और कोई नाम दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो देखिए वास्तविक संख्या तो है, लेकिन 22/7 वास्तविक में कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और ये पूछेगा ये दोनों भी आई है, ये दोनों भी है, दोनों बहुत बार एग्जाम में आया है कि पाई कैसी संख्या है अपरिमेय, और 22/7 कैसी संख्या है, दोनों एकदम बहुत बार आया एग्जाम में। देखिए आपने संख्या पढ़ लिया, है ना, संख्या आपका मेनली रूप से क्या हो गया है, खत्म। अब थोड़ा सा जो बचा है घर आप उसको पढ़ा देते हैं आज, और कल से आपका किताब से एकदम आपका बुक का थ्योरी क्या हो जाएगी, मिलना चालू हो जाएगी। कल के बाद जो क्लास छोड़िएगा आप ही पछताइएगा बाद में, है ना। कल के बाद आपका क्लास छूटना नहीं चाहिए, छूटा तो आप उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, है ना। देखिए आप अभी क्या पढ़े, संख्या पढ़े ना, संख्या नहीं पढ़े, संख्या। संख्या आप मेनली रूप से देखिए संख्या को 2 भागों में बांटा गया। पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है, आर होता है, आर के इसको सूचित करते हैं, है ना, आर से लिखते हैं बाबू। देखिए इसको -∞ से कहाँ तक, -5/2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, पाई इधर लिख देते हैं, 4 पाई 22/7, है ना बाबू, हो जाएगा ना। रूट में भी रहेगा √3, √2, है ना। चलिए लेकिन काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं भाई, तो जिसका वर्गमूल तो नहीं निकले, लेकिन वर्गमूल के अंदर भी क्या रहे, निगेटिव चिन्ह रहे। कैसे रहे, देखिए -2 क्या
इसका वर्गमूल आप जानते हैं, इमेजनरी संख्या, इमेजनरी संख्या, अपरिमेय संख्या है लेकिन कैसा है, इमेजनरी, नेगेटिव वाला है ना। तो इसका आप √2 का वर्गमूल जानते हैं 1.41 जानते हैं ना, लेकिन -√2 का वर्गमूल आप नहीं जानते हैं, जानते हैं है ना, -√3, -√4, -√6, -√9, ये आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, क्लास 11th में मिलेगा, जो कि यही होगा, चिंता नहीं करना है, यही पढ़ाया जाएगा है ना। ये कहाँ पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है ना, मिलेगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब देखिए, वास्तविक संख्या आप 2 प्रकार के पढ़े। पहला पढ़े आप परिमेय संख्या, और दूसरा आप पढ़े अपरिमेय संख्या। पढ़े कि नहीं पढ़े, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों पढ़े। तो परिमेय संख्या आप किसको बोलते हैं बाबू, जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q = 0 के बराबर नहीं हो। Q कभी 0 के बराबर नहीं हो, मैंने हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं 2 भी परिमेय संख्या है, 5/3 भी परिमेय संख्या है ना बाबू, -5/3 भी परिमेय संख्या है कि नहीं है ना परिमेय संख्या। ये भी 0 भी परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए, लेकिन अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या कह सकते हैं आप क्या, 1.01 भी परिमेय संख्या है, 1.5 के ऊपर बार भी परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए अब देखिए, अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q, Q = 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, यही ना पढ़े कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। चलिए तो देखिए, तो 1.2342567 ऐसी चलते रहा। क्या को लिखिएगा, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √3 कैसी संख्या है, √5 कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। अब देखिए, परिमेय संख्या आप पढ़े कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक पढ़े आप भिन्न संख्या, पहला, और दूसरा आप पढ़े पूर्णांक संख्या। नहीं पढ़े, पहला पढ़े भिन्न संख्या, दूसरा पढ़े पूर्णांक संख्या। तो भिन्न संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके है नहीं, Q 0 के बराबर नहीं हो, Q 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 5/3 है नहीं, जैसे 5/3, 1/2, 3/2। अब पूर्णांक संख्या कैसे बोलते बाबू, तो जो -∞ से शुरू हो जाए और कहाँ तक चले, कहाँ तक, +∞ तक। अब देखिए, ये इंटीजर जो है, इंटीजर बोलते थे ना इसको, इसको किससे चूज करते थे, I और Z से। चलिए अब देखिए, इंटीजर जो है ये 3 प्रकार के होता है। इंटीजर संख्या जो है 3 प्रकार के होता है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होता है बाबू। पहला ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, और तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक।
पढ़े हैं ना। तो ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बाबू, माइनस इन्फिनिटी है न, -3 -2 -6, ये हो गया ऋणात्मक। इसमें केवल कौन सी आएगी, केवल 0। शून्य पूर्णांक में क्या आएगा, केवल 0। और इसमें कहाँ से आएगा, तो इसमें आएगा 1 2 3 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। हो गया। तो देखिए आपने क्या पढ़ा, संख्या 2 प्रकार के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 प्रकार के, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। एक पॉइंट लिखिएगा इसमें लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक में लिखिएगा, धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, है न। धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं, है न, गिनती वही होता था ना, वैसी संख्या जो गिनती में गिना जा सके। तो गिनती तो हम एक ही से गिनते हैं, है न। तो धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। हो गया। अब देखिए प्राकृत संख्या हो गया। अगला लिखिएगा स्टार मार के, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं भाई, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो देखिए 2 से विभाजित 0 भी होता है, 0 है सम संख्या। हम बताए हैं कि 0 का है सम संख्या, ये हम पहले क्या कर चुके हैं, बताए हैं। 0 +-2 +-4 +-6 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। चलिए विषम संख्या, विषम संख्या बाबू, तो विषम संख्या +-1 +-3 +5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहिए सर विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो। अगला आ जाइए, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, है न। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, है न। रूढ़ संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं बाबू, तो वैसी संख्या जिसका कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। हम हटा चुके हैं, है न। वैसी संख्या जिसका कितना गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे बाबू 2 3 5 7 11 13 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये तो बताइए चुके हैं कि 1 से लेकर के 25 तक में कितना होगा, 1 से लेकर 50 तक में टोटल कितना, 15। अब 50 से 100 तक होगा 10, 1 से 100 तक 25। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आ जाइए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसे बाबू आपका हो जाएगा कितना, 4 6 8 9 10 12 15 18 होता चल जाएगा ना। चलिए अब आइए अगला, अगला आ जाइए असहभाज्य संख्या। या कितना किताब में लिखा होगा, सहअभाज्य संख्या। कितना किताब में ये भी लिखा होगा, सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। ठीक है। चलिए
तो इसको क्या कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मात्रा कितना हो जाए? 1 हो जाए, है ना। मैंने मासा कितना आ जाए? मासा 1 के बराबर हो जाए बाबू। तो देखिए 2 3 होगा, 4 9 होगा, 8 15 होगा। चलिए और कोई बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, 12। देखिए इस तरीके से आपका ये संख्या प्रोसेस क्या हो गया? ख़त्म। अब संख्या में कुछ बचा नहीं। कल का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है नहीं? कल का जो क्लास होगी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। क्योंकि रियल नंबर का एकदम मेन थ्योरी कल मिलेगा। ये सब तो संख्या की जानकारी जरूरी था, तो 4-5 को क्वेश्चन आ जाता है इस सब से, है ना। इस चलते ये हमको क्या करना पड़ा? अच्छा ढंग से पढ़ाना पड़ा, है ना। पूरा मेहनत करके क्या करना पड़ा? पढ़ाना पड़ा। आप लोग को भी वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसमें जोड़ें ताकि हमको मोटिवेशन मिले, है ना। आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन क्यों लेके जाता है बाबू, है ना। तो ध्यान दीजिए ज़रा। ये ठीक है, आज बार रहने दीजिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।